ये लोग बोलते हैं कि 5 पांडव हैं। तथागत बुद्ध तो पूरी दुनिया को दिख रहे हैं। ये देखिए ये प्रतिमाओं को, जो बुद्ध की प्रतिमाएं हैं बिल्कुल साफ सुथरी, वो तो स्पष्ट है, उनको कपड़े की प्रतिमाएं हैं, कपड़े ढक और रखे हैं। इनके बाबा साहब कहते हैं भारत में दो ही विचारधाराओं की लड़ाई है, एक विषमतावादी मनुवादी ब्राह्मणवादी विचारधारा बनाम बहुजनवादी समतावादी विचारधारा। इन दोनों विचारधाराओं की लड़ाई लंबे समय से जारी है, जो कि क्रांति और प्रतिक्रांति के नजरिए से इतिहास के पन्नों में देखी जाती है। जिस विचारधारा का हवाला देते हुए बाबा साहब ये भी कहते हैं कि समय समय पर जब क्रांति हुई और उस क्रांति को प्रतिक्रांति के तौर पर बदलने के लिए उन तमाम विरासतों को निस्नाबूद करने का काम इतिहास में किया गया और वर्तमान में भी हो रहा है और भविष्य में भी होगा, और जिसकी श्रृंखला अब कहने की दिखाई दे रही है। आप देख पा रहे हैं कि महाबोधि महाविहार, जहां पर तथागत गौतम बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई और उस संबोधि के चलते पूरे भारत और पूरे विश्व ने जिस तरीके से तथागत गौतम बुद्ध के धम्म को अपनाया, जिससे प्रभावित होकर चक्रवर्ती सम्राट अशोक बने और सम्राट अशोक ने एक ऐसे अखंड भारत का निर्माण किया और उसके बाद तथागत गौतम बुद्ध और उनके धम्म में शरण जाकर तकरीबन 84,000 बौद्ध विहार स्तूपों का निर्माण किया, जिसके आधार पर यह देखने को मिलता है कि बर्मा से लेकर तो अफगानिस्तान तक पूरे के पूरे अखंड भारत में बुद्ध धम्म के अवशेष, तमाम बौद्ध राष्ट्र के जो अवशेष वो आपको आज भी वर्तमान स्थिति में देखने को मिलते हैं। लेकिन प्रतिक्रांति के तौर पर वर्तमान में आज देखा यह जा रहा है कि कई ऐसे बौद्ध विरासत है जहां पर मनुवादी ब्राह्मणवादियों का अवैध लगातार कब्जा है। और इस मसले को लेकर बता दे, तकरीबन बीते 22 दिनों से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जारी है और इस मुक्ति आंदोलन के मद्देनजर रखते हुए पूरे विश्व से इस आंदोलन का जमकर समर्थन हो रहा है। आपने एक हाल ही में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल देखा, जिस वीडियो में एक ब्राह्मण शख्स ये बात साबित करने में लगा हुआ है कि तमाम तथागत गौतम बुद्ध और उनके जो शिष्य है वो उन शिष्यों की प्रतिलिपि के तौर पर, प्रतिकृति के तौर पर जो मूर्तियां महाबोधि महाविहार में स्थापित की गई है, बनाई गई है, जो इतिहास के दस्तावेज को साबित करते हुए दिखाई देती है, वो कहीं न कहीं मनुवादी विचारधारा के चलते कोई ब्रह्मा है, विष्णु है, कृष्ण है, इस तरीके की तमाम तरीके की चीजें साबित करने की कोशिश है। 5 पांडव लगातार बताने का सिलसिला जारी है और इस पूरे के पूरे चीज का वास्तविकता के तौर पर खुलासा करने के लिए, उसके पीछे की सच्चाई को जानने के लिए अपने समय में मंत्री रहे आम आदमी पार्टी से ताल्लुकात रखने वाले और इस वक्त जो कांग्रेस में कहने की मौजूद है राजेंद्र पाल गौतम, जो कि जय भीम मिशन भी चलाते हैं, उनके माध्यम से बड़ा खुलासा किया गया है। राजेंद्र पाल गौतम वो मंत्री रहे जिन्होंने 22 प्रतिज्ञा को दोहराया जो बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन करते वक्त दी थी। उन 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराने को लेकर एक बड़ी आपत्ति आम आदमी पार्टी के जरिए जताई गई थी और मंत्री पद से इस्तीफा देने पर भी उन पर दबाव बनाया गया था। और वही मंत्री राजेंद्र पाल गौतम है जो आम आदमी पार्टी को अब छोड़ चुके हैं और कांग्रेस का दामन जिन्होंने थामा है। राजेंद्र पाल गौतम के माध्यम से जब महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के इस पूरे के पूरे बड़ी लड़ाई को समर्थन करने के लिए जब वो पहुंचे और खासतौर पर उस जगह पर पहुंचे जहां पर उन तमाम वीडियो के माध्यम से ये साबित करने की कोशिश की गई थी कि कैसे वो तथागत गौतम बुद्ध और उनके वो शिष्य नहीं तो वो कहने के 5 पांडव है। तो उस पूरे के पूरे वीडियो को आपके साथ साझा करते चलेंगे और साथ ही साथ इस चर्चा को भी, तमाम चीजों को भी आपके साथ साझा करते हुए आखिरकार वीडियो तक बने रहिए। कि भारत की सरकार तुरंत कार्रवाई करे, बिहार की सरकार तुरंत बीटी एक्ट को 1949 यानी बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी एक्ट 1949 एक्ट को तुरंत रिपीट करे और इस पूरे महाबोधि टेम्पल में उसके आसपास जितने भी अवैध तरीके से निर्माण हुए उन निर्माण को तुरंत हटाया जाए और ये पूरा संचालन महाबोधि टेम्पल का बौद्ध भिक्षुओं को दिया जाए, बौद्धों को दिया जाए, क्योंकि भारत बौद्ध में था ही तो इतिहास बताता है। पूरे दुनिया में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और तमाम नेता जब जाते हैं तो वो कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूँ।
ये प्रतिमाओं को, जो बुद्ध की प्रतिमाएं हैं बिल्कुल साफ सुथरी, वो तो स्पष्ट है, उनको कपड़े बुद्ध की प्रतिमाएं हैं, कपड़े ढक रखे और हैं। इनके इस तरह झूठ प्रपंच चलाने से कोई सच्चाई नहीं बदल जाएगी। कोई भी आके देखेगा तो यहाँ तक कि मैं जानता हूँ बद्रीनाथ टेम्पल में अगर वस्त्रों को और आभूषणों को हटा के देखा जाए, मुकुट को हटा के देखा जाए, या जैसे जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है उसके बारे में तो अपनी राइटिंग्स के अंदर स्वामी विवेकानंद ने 7th वॉल्यूम में खुद कहा है कि अनेकों मंदिर जो है बौद्ध मंदिरों को कन्वर्ट किया गया है, और जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है वो भी बौद्ध मंदिर है, बुद्ध की मूर्ति है जिनको उन्होंने उस पर श्रृंगार करके उसको तब्दील किया है, उसको अनऑथराइज कब्जा किया है। मैं समझता हूँ कि भारत की सरकार को तुरंत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और इस तरह के जितने भी बुद्धिस्ट टेम्पल हैं, चूंकि अब से 500 साल पुराना कोई भी मंदिर अगर आप देखेंगे ऐतिहासिक दृष्टि से भी, तो उसमें सर्वे में पता लगेगा वो सारे बौद्ध मंदिर हैं और बौद्ध मठ हैं और बुद्ध की मूर्तियां हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, राजेंद्र पाल गौतम और उन्होंने तमाम अपने साथियों के साथ बताया कि कैसे जो तथागत गौतम बुद्ध है उनके तमाम वो शिष्य है, जिस तरीके से वहां पर प्रतिकृति के तौर पर जो मूर्तियां मौजूद है उनको कैसे ब्राह्मणीकरण कर कर अवैध कब्जे के आधार पर कपड़ों को पहनाया गया है, और कपड़ों के पीछे की जो सच्चाई है वो भी दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे मनुवादी और ब्राह्मणवादी लोगों का लगातार तमाम बौद्ध विरासतों पर कब्जा किया जा रहा है। और इन कब्जे के साथ साथ अगर आने वाले समय में इसको लेकर अगर हम गंभीर नहीं होते हैं तो निश्चित रूप से जो बौद्ध विरासतें हैं, जो सम्राट अशोक ने अपने समय में 84,000 बौद्ध विहारों स्तूपों का जो निर्माण किया था, वो कहने के आने वाले समय में भविष्य में हमारी पीढ़ियों के लिए बिल्कुल भी बचे नहीं रहेंगे, और इसलिए संरक्षण करना, इसको इसकी हिफाजत करना ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। इसके साथ साथ आपने देखा कि बीटीएमसी जो एक्ट है तकरीबन 1949 का, जिसको रिवील कर कर भारत सरकार और बिहार की सरकार ने इस पूरे मामले पर सही मायने में संज्ञान लेना चाहिए, और संज्ञान लेकर इस तमाम तरीके की विरासतों को संजो रखने के लिए बौद्धों के हाथ में ये सौंप देना चाहिए। एक लंबे समय से देखा जा रहा है कि जो विरासत बौद्धों के हाथों में होना चाहिए था, ये मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी किस्म के लोगों के हाथों में दी गई है, और इस पूरे के पूरे विरासत को देश और दुनिया ने जाना है कि कैसे तथागत गौतम बुद्ध की यहाँ संबोधि प्राप्त हुई, बोधिसत्व किस तरीके से वहां पर संबोधि प्राप्त होने के बाद उन्होंने अपने धम्म को पूरे दुनिया में कैसे प्रचार और प्रसार किया, उस जगह को पूरी दुनिया बखूबी जानती, उसके बावजूद भी ये मनुवादी, ब्राह्मणवादी किस्म के लोग कैसे इस बात को साबित करने में लगे हुए हैं कि ये कहीं न कहीं वो विरासत है जो कहीं न कहीं उनके मनुवादी, ब्राह्मणवादी धर्म से ताल्लुकात रखती है। तो इस तरीके का जो झूठ है, जो अवैध तरीके से कब्जा है, ये लगातार फैलाने का काम महाबोधि महाविहार में किया जा रहा है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से लगातार खुलासा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ ये भी बात राजेंद्र पाल गौतम ने की है कि भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जब वो विदेशों में जाते हैं, विदेशों में जाकर लगातार ये बात करते, खास तौर पर उन राष्ट्रों में जाकर कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूं, जो बौद्ध राष्ट्र है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी उन तमाम राष्ट्रों से अपने संबंध नजदीकी बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि भारत को जिस नजरिए से देखा जाता है वो कि बौद्ध राष्ट्र के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि भारत में बुद्ध का जन्म हुआ, और इसीलिए भारत को बड़े ही नमन कर कर आदर सम्मान से देखने का काम बौद्ध राष्ट्र करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के मन मस्तिष्क में जो चीजें चलती है, उनके जबान से जो चीजें निकलती है, उसमें काफी ज्यादा अंतर है, क्योंकि भले ही प्रधानमंत्री मोदी ये कहे कि वो बुद्ध के देश से आए हैं, लेकिन उनके ही देश में, भारत में, जब बौद्धों की विरासतों को निस्नाबूद करने के लिए, उन पर अवैध तौर पर कब्जा करने के लिए मनुवादी, जातिवादी किस्म के लोग जबरन तौर पर अपना वर्चस्व स्थापित करने में लगे हुए हैं, उन तमाम लोगों पर किसी भी तरीके की कार्रवाई होते हुए नहीं दिखाई देती। पूरे देश और दुनिया से इस महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को जमकर जब समर्थन मिल रहा है, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी के जबान से चू तक नहीं निकल रही। आखिर ऐसा क्यों? मतलब कि प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना कि वो बुद्ध के देश से आए हैं, ये बात पूरी तरीके से उनके माध्यम से कही जा रही है, वो लगातार सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रशंसा, या फिर ये कहेंगे कि अपनी सरकार के एक बहुत बड़े पैमाने पर
वाहवाही लूटने के लिए और बुद्ध को लेकर कितनी आस्था प्रधानमंत्री मोदी के मन में है, इसको ही कहने के जग जाहिर करने में लगे हुए, लेकिन वास्तविकता इससे बहुत परे है। यही तमाम बातें जिस तरीके से राजेंद्र पाल गौतम इनके माध्यम से कही गई है, और ये राजेंद्र पाल गौतम ने इस देश के अंदर तमाम ऐसे जो मंदिर है, उन मंदिरों के पीछे भी क्या कुछ सच्चाई है वो भी खुलासा किया है। मुकुट को हटा के देखा जाए, या जैसे जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है उसके बारे में तो अपनी राइटिंग्स के अंदर स्वामी विवेकानंद ने 7th वॉल्यूम में खुद कहा है कि अनेकों मंदिर जो है बौद्ध मंदिरों को कन्वर्ट किया गया है, और जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है वो भी बौद्ध मंदिर है, बुद्ध की मूर्ति है जिनको उन्होंने उस पर श्रृंगार करके उसको तब्दील किया है, उसको अनऑथराइज कब्जा किया है। मैं समझता हूँ कि भारत की सरकार को तुरंत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और इस तरह के जितने भी बुद्धिस्ट टेम्पल हैं, चूंकि अब से 500 साल पुराना कोई भी मंदिर अगर आप देखेंगे ऐतिहासिक दृष्टि से भी, तो उसमें सर्वे में पता लगेगा वो सारे बौद्ध मंदिर हैं और बौद्ध मठ हैं और बुद्ध की मूर्तियां हैं। शिलालेख अभिलेख सब निकले हैं खुदाई में, और पूरा जो अखंड भारत है जिसमें मैं बर्मा से लेकर अफगानिस्तान, ईरान, इराक तक पूरे भारत ये अखंड भारत था, और उसमें खुदाई में जहां भी आज भी खुदाई होती है तो केवल बुद्ध के अवशेष निकलते हैं या सम्राट अशोक के टाइम के शिलालेख निकलते हैं। और एक और चीज, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वहां जो खुदाई हुई है हड़प्पा की, उसमें भी जो स्तूप निकले वो ये बताते हैं कि बुद्ध से पहले ही और भी बहुत बुद्ध हुए हैं। तो ये बुद्ध की जो परंपरा है ये बहुत पुरानी है, भारत का की संस्कृति बुद्ध से ही जानी जाती है। इतिहास बताता है कि पूरा भारत बौद्ध में था, और उन सब लोगों की संख्या, बौद्धों की संख्या भारत में आज की डेट में भी 90% के आसपास है। तो उन सब से मेरा आह्वान है कि आप पूरे देश के अंदर इस महाबोधि टेम्पल के मुक्ति के आंदोलन को तेज कीजिए, अन्यथा आपकी संस्कृति जिस तरह धीरे धीरे उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, उस पर अनऑथराइज्ड कब्जे किए जा रहे हैं तथा बुद्ध की मूर्तियों का स्वरूप बदला जा रहा है, आपकी संस्कृति कुछ बचेगी नहीं। तो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए सब लोग अपने घरों से निकले। राजेंद्र पाल गौतम का इस बात को भी लेकर दावा है कि बद्रीनाथ का मंदिर हो या फिर जगन्नाथपुरी का मंदिर, इस मंदिरों को लेकर स्वामी विवेकानंद ने अपने 7 वॉल्यूम में ये कहा है कि इस देश के खास तौर पर कई जो मंदिर है वो बौद्ध मठ है, और ये बात उन्होंने अपने वॉल्यूम 7 में लिख कर रखी है। इस बात को भी लेकर राजेंद्र पाल गौतम ने तमाम चीजें साझा की है, और कई मंदिरों पर जो है वो अवैध कब्जा किया गया है, ये बात उनके माध्यम से साझा की गई है। तो इससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि तकरीबन 500 साल पहले अगर आप देखेंगे तो वो तमाम जो मंदिर आपको आज नजर आते हैं वो कहीं ना कहीं बौद्ध विरासतें थी जो सम्राट अशोक के जरिए बनाई गई थी। सम्राट अशोक ने बुद्धत्व को जब धम्म को जो स्वीकार किया, और धम्म को स्वीकार करके पूरा भारत उन्होंने बौद्धमय किया। भारत के बाद उन्होंने अपने बच्चे जो है जिसमें महेंद्र और संघमित्रा है उनको उन्होंने श्रीलंका भेजा, फिर इंडोनेशिया, म्यांमार, ऐसे करते करते पूरे अखंड भारत को उन्होंने बौद्धमय किया, जिसके सबूत आज भी वर्तमान स्थिति में जहां खोदेंगे वहां बुद्ध आपको नजर आएंगे। इस बात को लेकर जो कही जाती है वो वास्तविकता के तौर पर देखने को मिलती है। और इतना ही नहीं तो राजेंद्र पाल गौतम का ये भी दावा है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता में भी आपको देखने को मिलता है कि तथागत गौतम बुद्ध के पहले भी जो बुद्ध हुए हैं वो भी कहने की उनके भी दस्तावेज, उनके भी अवशेष जो है वो देखने को मिलते हैं। इतिहास के पन्नों में भारत की जो संस्कृति है वही बुद्ध की संस्कृति है। और इसके साथ साथ तमाम बौद्ध भिक्षुओं से जब उन्होंने बातचीत की, जो कि लंबे समय से तकरीबन 22 दिनों से इस महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के संरक्षण में और इसको अपने हाथों में, बौद्धों के हाथों में सौंपने के लिए जो लड़ाई लड़े हैं, उनसे भी उन्होंने क्या कुछ बातचीत किया, ये सुनते हैं। शायद कम लोग जानते होंगे, यूएनओ की रिपोर्ट है 2050 तक आधे से ज्यादा यूरोप बौद्ध हो जाएगा। ये यूएनओ की रिपोर्ट है, हमारी नहीं है। और ये भी रिपोर्ट यूएनओ की है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर पहले नंबर पे वो क्रिश्चियन हैं और दूसरे नंबर पे बौद्ध हैं। रिपोर्ट ये आ रही है जितने तेजी से लोग वहां बौद्ध बन रहे हैं, इस गति से बनते रहे तो आने वाले 10 से 15 सालों में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में बौद्धों की संख्या क्रिश्चियन से ज्यादा हो जाएगी। ऐसा कौन सा चुंबक लगा है बुद्धिज्म के अंदर कि जो देखो पूरे दुनिया से बुद्धिज्म की तरफ खींचा चलाता है? वही तो चुंबक है।
जिसने मुझे कहा कि ये मंत्री की कुर्सी बहुत छोटी है, ये विधायक और सांसद की कुर्सियां बहुत छोटी हैं, लेकिन ये जो तथागत बुद्ध का मार्ग है, ये सबके लिए कल्याणकारी मार्ग है। इससे ऊंची कुर्सी कोई दुनिया में अभी तक बनी नहीं है। 2020 में मैं नागपुर की दीक्षा भूमि गया। नागपुर की दीक्षा भूमि में जब मैं पहुंचा और मैं अंदर गया तो वहां बाबा साहेब की, आपने देखा होगा, प्रतिमा भी लगी हुई है। जब मैं उनकी तरफ देखने लगा तो मुझे ऐसा लगा जैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मुझे कह रहे हो कि क्या तुम हमारी इतनी निकम्मी और नकारा औलाद हो कि मैंने कहा था मी भारत बौद्ध में करी, मैं भारत को बौद्ध में करूंगा। लेकिन इस घोषणा के बाद, बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद 1 महीना 22 दिन बाद मैं तो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गया। क्या मेरे बाद कोई एक भी ऐसा मेरा अनुयायी, मेरा शिष्य नहीं है जो मेरे भारत को बौद्ध में बनाने के सपने को पूरा कर सके? मतलब ये फीलिंग मैं महसूस कर रहा था। ऐसा नहीं है कि कोई वास्तव में कह रहा है, क्योंकि हम अंधविश्वास, पाखंडवाद को नहीं मानते। ये फीलिंग मेरे अपने अंदर आ रही थी जब मैं दीक्षा भूमि में बाबा साहेब की प्रतिमा के सामने खड़ा था। तो मैंने उसी दिन संकल्प किया, मैंने कहा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, मैं आपकी निकम्मा और नकारा औलाद नहीं हूं, मैं आपका सच्चा अनुयायी हूं। आपके दिए संविधान की वजह से भारत में एक मजबूत सशक्त राष्ट्र के रूप में भारत निर्मित हुआ है। आपके संविधान की वजह से भारत में रहने वाले तमाम लोग, तमाम जाति धर्म के लोग, सभी लोगों को समान रूप से आगे बढ़ने का मार्ग मिला है। और आपने अगर बुद्ध का रास्ता चुना और भारत को बौद्ध में बनाने का संकल्प लिया तो इसलिए लिया चूंकि भारत पहले से ही बौद्ध था। गंदे लोग अंदर चले आए, विदेश से आए, और उन्होंने आने के बाद यह हमारे भोले भाले, चूंकि बुद्ध का धम्म किसी पे अतिक्रमण नहीं करता, किसी पे हमला नहीं करता, किसी के अधिकारों का हनन नहीं करता, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, सबके प्रति करुणा का मंगल भाव अपने मन में रखता है। तो हमारे उसी अच्छे आचरण और चरित्र का दुरुपयोग करके उन बाहर से आने वाले लोगों ने हमारे सारी संपत्ति छीन ली, हमें प्रताड़ित किया, जातियों में बांटा, वर्ण में बांटा और हमारे सारा संसाधनों पे कब्जा कर लिया। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमें हमारी उस हजारों साल की गुलामी से, चाहे इस देश की महिलाएं हो, चाहे इस देश में आज के संवैधानिक भाषा में अगर मैं कहूं, राजेंद्र पाल गौतम ने उस रिपोर्ट को भी साझा किया है और उन्होंने बताया है कि यूनो की एक रिपोर्ट ये कहती है कि तकरीबन 2050 तक आधे से ज्यादा जो यूरोप है वो बुद्धिस्ट हो जाएगा, तमाम जो लोग हैं वो बौद्ध बन जाएंगे। उनका इस बात को लेकर भी दावा है कि यूनो की ये रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त सबसे पहले नंबर पर क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोग हैं और दूसरे नंबर पर जो है वो बुद्धिस्ट है। और आने वाले समय में ऐसा देखा जाएगा कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी बड़े पैमाने पर लोग बुद्धिस्ट जिस तरीके से बनते जा रहे हैं, पहले नंबर पर ये बुद्ध धर्म जो है वो सबसे ज्यादा अपनाने वाले लोग ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में बन जाएंगे। तो बुद्ध का जो इतिहास है वो किसी भी कीमत पर, किसी भी तरीके से जो है वो बदला नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन उनके विरासतों को अगर हम संरक्षित नहीं करेंगे तो उन तमाम विरासतों पर अवैध कब्जा कर निश्चित रूप से अपनी विरासत को बनाने का काम इस देश के मनुवादी ब्राह्मणवादी लोग जरूर करेंगे। पूरे दुनिया से इस महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को जो समर्थन मिल रहा है और इसके साथ साथ लगातार जो बौद्ध भिक्षुओं को यहाँ से, मतलब कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के पूरे आंदोलन को जिस तरीके से निस्ताबूद करने के लिए जो सरकारें लगी हुई है, लगातार बौद्ध भिक्षुओं को जो परेशानी देने का काम किया जा रहा है, महाबोधि महाविहार से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर जो उनका अब जो धरना है वो बना हुआ है और पूरे दुनिया से, खासतौर पर पूरे भारत से इस महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर जो आवाजें बुलंद हो रही है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है? जो वीडियो आपने अब तक देखा उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं, लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।